दिल्ली में आग लगने की वजह से 21 लोगों की रेस्टोरेंट में मौत हो गई। ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए, रेस्टोरेंट से निकल नहीं पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कानपुर में तमाम गली मोहल्लों में, मार्केट में छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। यहाँ पर भी लोगों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। कानपुर के नवीन मार्केट में स्थित एक रेस्टोरेंट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम है या फिर यहाँ पर भी ग्राहकों की जान खतरे में बनी रहती है। ये SD चाट कॉर्नर करके रेस्टोरेंट है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग चाट खाने के लिए आते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हम आपको यहाँ का किचन दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक किचन है और किचन के पास ही फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। सामने देख सकते हैं कि किचन है और किचन में लगातार खाना बनाया जा रहा है और इसके बगल में आपने देखा कि एक बाहर फायर एक्सटिंग्विशर है और दूसरा ये किचन में ही एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। इसके अलावा जहाँ पर लोग बैठ करके खाना खाते हैं और वहाँ पर किस तरीके के इंतज़ाम है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है और सामने ही LED स्क्रीन लगाई गई है जिसमें दिखाई पड़ता है कि रेस्टोरेंट के कोने कोने में क्या हो रहा है। अगर किसी भी कोने पर आग लगती है, किसी भी तरीके का हादसा होता है तो देखा जा सकता है। उसके बाद अलर्ट होकर के उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे भी बैठने की जगह है और बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं। हम नीचे चल करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, क्या वाकई में आग लगती है तो लोग यहाँ पर आ पाएंगे। तो ये देखिए सिटिंग की व्यवस्था नीचे भी है और यहाँ पर ये किस तरीके से लोग बैठ करके यहाँ पर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर AC लगा हुआ है और यहाँ पर भी CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है कि अगर यहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले ऊपर बैठे जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। जो यहाँ की देखरेख करने वाले लोग हैं उन्हें जानकारी हो जाएगी और इसके बिहाफ पर तमाम एक्शन तुरंत लिए जा सकते हैं। फायर विभाग को सूचना दी जा सकती है और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोगों को एड्रेस करने के लिए बाकायदा सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर बैठ करके जो ओनर है वो एड्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर कोई किसी तरीके की पैनिक की स्थिति होती है तो यहाँ से दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। यहाँ के ओनर हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे अभी बताइए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं अगर आपात स्थिति में यहाँ पर आग लग जाए तो? हमारे पास पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, फायर सिलेंडर की व्यवस्था है। कोई भी आपातकालीन घटना होती है उसके लिए हम लोग प्रॉपर तैयार रहते हैं। किस तरीके से निगरानी रखते हैं, क्योंकि देखने को लगता है कि जरा सी आग हुई अचानक से बढ़ जाती है? CCTV हमेशा हमारा एक्टिव रहता है कि मतलब कभी कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो उससे हम लोग निगरानी प्रॉपर रखते हैं और कोई दिक्कत आई तो तुरंत रेडी रहते हैं उसके लिए प्रॉपर जी। तो यहाँ पर तमाम इंतजाम है और सामने भी हम आपको दिखाएंगे कि टुंडे कबाबी है, मशहूर है कानपुर का। और यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फायर फाइटिंग की क्या इंतज़ाम है, क्या वाकई में यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। देखिए बाहर किसी भी तरीके का कोई फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये आप देख सकते हैं कि सिटिंग की व्यवस्था है। यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि AC भी लगा हुआ है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो यहाँ पर है। लेकिन अगर आग लग जाए तो उससे बचने के क्या इंतज़ाम है फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या कोई फायर एक्सटिंग्विशर है? अगर आग लग जाए यहाँ पर आपात स्थिति में तो किस तरीके से बच सकते हैं? जी ऊपर रखे हैं। ऊपर रखी हो? जी जी कितने फायर एक्सटिंग्विशर हैं? 4-5 हैं। 4-5 ऊपर चल सकते हैं हम लोग? अलाउ नहीं। अलाउ नहीं है, ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर रखे हुए हैं। जी नीचे नहीं है? जी नीचे नहीं, ऊपर रखे हैं। ऊपर रखे हुए हैं। जी जी किचन और अगर किचन में है, लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अगर आग लग जाए तो सिलेंडर चलते हैं जी। वही लाएंगे और उसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने के लिए कोशिश करी जाती है उसी को। सिटिंग की व्यवस्था नीचे ही है ऊपर भी है? नीचे भी है, ऊपर यहाँ पे है नीचे। तो नीचे और ऊपर दोनों ही जगह बता रहे हैं कि सिटिंग की व्यवस्था है, लेकिन अग्निशमन के लिए यहाँ पर कोई भी यंत्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आग बुझाने के कोई भी इंतज़ाम नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर हैं, ऊपर हैं, लेकिन ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। ऊपर जा नहीं सकते, चेक कर नहीं सकते। नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता नीचे गया हुआ है और यहाँ पर नीचे किचन बना रखा है। नीचे किचन बना हुआ है और ऊपर बैठने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम है, अगर आग यहाँ पर लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए होंगे उनके लिए ये रेस्टोरेंट, ये टुंडे कबाबी का रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं लाक्षागृह साबित होगा और यहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। कानपुर के परेड चौराहे पर
स्थित केसरवानी डोसा सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि फायर फाइटिंग की क्या इंतजाम है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नीचे बैठ करके तमाम लोग डोसा खा रहे हैं और इसी तरीके से बैठने की व्यवस्था ऊपर भी यहाँ पर है। बगल में किचन बना हुआ है, किचन से डोसा बन करके सप्लाई होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम लोग बैठते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पूरे शहर से डोसा खाने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का डोसा काफ़ी मशहूर है। हम सामने आपको दिखाएंगे कि जो किचन है, किचन के बगल में फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है और आप देखेंगे कि फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर है और इसके बगल में नीचे बैठे हुए लोग, तमाम लोग डोसा खा रहे हैं। और लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी रिफिलिंग शायद काफ़ी लंबे समय से नहीं कराई गई है। ऐसे में कई बार होता ये है कि जब रिफिलिंग नहीं होती है तो इन वक्त पर जब ज़रूरत पड़ती है तब ये इक्विपमेंट्स काम नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ न केवल नीचे बल्कि ऊपर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये CCTV कैमरों के माध्यम से लगातार यहाँ पर निगरानी की जाती है कि कैसे अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो नीचे से बैठकर ही उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सके और लोगों को आपात स्थिति से बचाया जा सके। ओनर हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपात स्थिति में उनके रेस्टोरेंट में किसी तरीके से आग लग जाती है तो कैसे वो बचाव कर सकते हैं, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नुकसान है वो कम से कम हो। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हादसा पेश आया वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए चेतावनी भी है। भाई साहब ये बताइए कि अगर किसी तरीके से आग की घटना यहाँ पर हो जाती है तो कैसे बचाव करेंगे, किस तरीके से नुकसान कम से कम हो और जो लोग आए हैं यहाँ पर खाने के लिए वो बचे रह सके। फायर के जो सिलेंडर होते हैं वो हमारे यहाँ नीचे भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं। हमारे पास 3-3, 4-4 सिलेंडर अवेलेबल है यहाँ पे, ताकि कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हम तुरंत तैयार रहें। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर ये आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है और इसमें डेट कब इसकी फिलिंग कराई गई थी ये दिखाई नहीं पड़ रही है। 2019 में इसको रिफ़िल कराया गया था, इसके बाद से दोबारा इसकी रिफ़िलिंग नहीं कराई गई है। आमतौर पर ये रिफ़िलिंग ना कराए जाने की वजह से काम नहीं करते हैं और हादसा जब होता है तो कई बार आग बुझाने के काम नहीं आते। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी आग लग जाती है तो निश्चित तौर पर जो आग है वो बेकाबू हो सकती है और आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिल्ली में हुई घटना के बाद हम आपको आगरा से रियलिटी चेक दिखा रहे हैं कि किस तरीके की आगरा में आग बुझाने की लेकर व्यवस्थाएं होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों ने की हुई हैं। मैं इस समय बालूगंज क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको देखा, यहाँ आप देख लीजिए, देखिए होटल ये है और जिस तरीके से मालवीय नगर में जो घटना सामने आई, जो होटल था उसी में ही रेस्टोरेंट संचालित था और वहाँ पर एक घटना सामने आती है, उसके बाद कई लोगों की जान चली जाती है। अब ठीक ऐसे होटल है, होटल के बगल में रेस्टोरेंट है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो आगरा में होटल वाले करते हैं। अक्सर कर देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ एक कमी जो मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल गेट है, एक ही छोटा सा गेट है। यही सीढ़ियाँ नीचे रेस्टोरेंट में जा रही हैं। अगर भगदड़ होती है, कोई हादसा होता है तो इसी गेट से निकलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी मस्ती है और कोई साधन निकलने का नहीं है। अब आप आइए नीचे चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो आपको किचन नज़र आएगी और किचन के लेकर यहाँ आप देखेंगे तो ये रेस्टोरेंट है जो होटल के नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आग बुझाने के लिए इन्होंने अपना इक्विपमेंट लगाया है कि किस तरीके से आग बुझाई जा सके। लेकिन इसको चलाना आता है नहीं आता है वो हम सीधे यहाँ रेस्टोरेंट संचालक से भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हर जगह से जब रेस्टोरेंट होता है, अगर इस तरीके से जैसे दिल्ली में जो चीज़ सामने है, अगर कोई घटना होती है तो ऐसे में कैसे बचाव करें, सीधे इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाते हैं? जी। क्या सुना आपका? बुरहान। बुरहान। ये बताइए, अभी आपने सुना होगा दिल्ली में एक घटना हुई है ना, रेस्टोरेंट में भी आग लग गई है, कई लोगों की जान चली गई। तो आप लोगों के पास सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? सुरक्षा के लिए हमारे पास कैमरे हैं, फायर सिलेंडर्स हैं और भी ज़्यादा, अगर रेस्टोरेंट में जितनी सीटिंग है उतनी ही पर्सन को अलाउ करते हैं। उससे ज़्यादा अगर वो है भीड़ तो। अच्छा, देखिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और फायर का इक्विपमेंट तो आपके पास एक ही है, अगर कमी पड़ गई तो कोई और भी है? स्टॉक है। अच्छा जी। उसको लगाना चाहिए ना, अभी एक ही लगा हुआ है। अच्छा, इसको कैसे चलाते हो? मालूम है कैसे चलाते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, बताया गया, देखा है आपने? जी चलाया भी है। अच्छा, आइए एक मिनट बाहर आइए। और अच्छा, ये आपने कैमरे लगा रखे हैं ना सुरक्षा के इंतजाम से? आप भी यही हैं, यही रहते हैं? जी सर।
तो क्या किस प्रकार से नजर रखते हैं आप अगर कोई बात होती है तो? सर कोई बात होती है, कोई घटना स्थल का कोई मैटर बनता है तो सब फैसिलिटी हम लेके साथ में चलते हैं। किसी कस्टमर को कोई कंप्लेन ना मिले और कोई किसी के साथ घटना ना घटे। और नंबर वगैरह फायर ब्रिगेड के आपके पास हैं? अगर कहीं आग लग जाती तो किस नंबर पर फोन करते हैं? सर हम 108 उस पर मतलब कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर पूरी व्यवस्था हम अपनी अपने साथ में रखते हैं। नंबर याद है आपको? जी 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 आपके स्टाफ को भी? जी सबको पता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो बस एक छोटी सी कमी नजर आ रही है कि एक ही आपने वो लगाया हुआ है। सर और भी है, अंदर किचन में भी लगे हैं और किचन और रेस्टोरेंट में एक लगा रखा है और बाकी स्टॉक में हमारे पास है। स्टॉक में रखे हुए हैं। जी जी तो बिल्कुल देखिए, आगरा के एक रेस्टोरेंट में इस समय मैं मौजूद हूँ। बालूगंज में ये होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, और ऐसे तमाम आगरा में छोटे बड़े अगर बात की जाए तो लगभग 500 साढ़े 500 होटल रेस्टोरेंट होंगे जो संचालित हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है और यहाँ पर भी देखने को मिला कि आग बुझाने के साधन के लिए एक सिलेंडर भी लगाया हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि और भी जो सिलेंडर हैं वो स्टॉक में रखे हुए हैं अगर कोई इमरजेंसी होती है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसी घटना ना हो। इस घटना पर किस तरीके से काम लेना चाहिए, समय समय पर क्या नियम कानून है, क्या फॉलो करने चाहिए, ये सब बातें जहन में होनी चाहिए, अन्यथा एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग का तांडव देखने को मिला और इस तांडव में लगभग 20 लोगों की जान चली गई। मालवीय नगर के एक होटल के रेस्टोरेंट में आग लगी और ऐसा बताया जाता है कि इस होटल के पास अगर लाइसेंस की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि करीब 6 से 7 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा 3 मंजिल होटल चलाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर तमाम कमियां थी। आग के जितने भी आग बुझाने के साधन थे उसमें क्या कुछ कमी थी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कई लोगों को जान चली गई। दिल्ली की घटना को देखते हुए ताजनगरी आगरा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री यहाँ कहा जाता है पर्यटन उद्योग बड़ा उद्योग है यहाँ पर, और जगह जगह शहर से लेकर देहात यहाँ तमाम होटल बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में इस घटना को देखते हुए क्या कुछ अलर्ट है, सीएफओ साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सीएफओ साहब, जो घटना है बेहद दर्दनाक घटना सामने आई दिल्ली में, उसको लेकर क्या कुछ अलर्ट आगरा में किया गया है? बड़ा दुखद घटना है और फायर एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान जाना अपने आप में बहुत दुखद और महत्वपूर्ण है। आगरा में फायर सर्विस का लगातार एक अभियान चलता रहता है, जो हम लोग चेक करते रहते हैं उनके यहाँ सिस्टम लगे हैं कि नहीं आग बुझाने के, और लगे हैं तो कार सील है कि नहीं, और अपने स्तर से करते हैं। जनपद स्तर पर सीपी सर द्वारा भी बीच बीच में निर्देश जारी होते हैं और हेडक्वार्टर से भी हमारे डीजी सर द्वारा भी एक स्कीम बनाई गई है। अलग अलग स्कीम है, कभी होटल्स, कभी रेस्टोरेंट, कभी पेट्रोल पंप, कभी हाई राइज बिल्डिंग, कभी मल्टीप्लेक्स। तो जो स्कीम वहाँ से लागू होती है उसके तहत भी हम लोग नियमित जो है कि चेकिंग करते हैं, प्रशिक्षित भी करते हैं उनको उपकरण चलाने के लिए, और नहीं लगे हैं तो उसको लगाने के लिए भी निर्देशित करते हैं। और अगर आकारशील है तो उनको बताया जाता है कि इसको सही करा लें जल्दी से। और इस सब का पूरा फोटोग्राफ बनता है, रिकॉर्डिंग का, निरीक्षण का, और ये हम लोग इसकी डेली की सूचनाएं फायर सर्विस हेडक्वार्टर पे और जनपद स्तर पे भेजते रहते हैं। ये आपकी रोज़मर्रा की रूटीन की आपकी कार्यप्रणाली है जिसको आप चेकिंग कराते हैं। एक होटल को अगर कोई 2 मंजिल होटल है, 3 मंजिल होटल है, यहाँ पे लगातार कई सारे होटल है, करीब 500 से ज़्यादा इनकी संख्या है, क्या नियम होने चाहिए और किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए होटल के लिए, वो जरा बताइए। किसी भी बिल्डिंग के अलग अलग हाइट पे, अलग अलग कवर्ड एरिया पे अलग अलग मानक हैं। अगर बिल्डिंग की हाइट 2 मंजिल है तो उसके मानक अलग हैं, उसका कवर्ड एरिया 300 है, 400, 500, तो हर कवर्ड एरिया और हर हाइट पे मानक बदलते रहते हैं। तो इंडिविजुअल हर के जो मानक होते हैं, अगर कोई 5 सितारा होटल है, 8-10 मंजिल है तो उसके मानक दूसरे हैं, 1 मंजिला है तो उसके मानक दूसरे हैं। तो जो नाम्स लागू होते हैं उनको बताया जाता है और उसको पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इक्विपमेंट उनके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर पंप, हाइड्रेंट, होज रील, स्प्रिंकलर सिस्टम, तो जिस तरह से होटल्स हैं उसकी उसी तरह से टैंक की क्षमता, पंप की क्षमता और स्प्रिंकलर कैसे लगने हैं, नहीं लगने हैं, वो हर होटल के नाम से अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या ऊंचाई है और उनका कवर्ड एरिया कितना है। इस घटना को लेकर क्या अब आगरा में अलर्ट और किस तरीके की अब अभियान चलाया जाएगा? नहीं, अभियान तो हमारा नियमित चल रहा है और इधर भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो इस साल अग्नि घटनाएं भी आगरा में बहुत कम हुई और अच्छी बात है कि कोई जनहानि भी नहीं हुई। लेकिन बृहद हम लोग हमेशा चलाते रहते हैं और इसको अब इस समय होटल और इस पर रेस्टोरेंट पे इसको बृहद स्तर से और भी सघन अभियान चला के जहाँ भी व्यवस्थाएं कमियां पाई जाएंगी उनको सुधार करने हैं तो उनको निर्देशित किया जाएगा।
जाहिर सी बात है किसी न किसी घटना से कोई ना कोई सीख मिलती है और यही वजह है कि सीएफओ आगरा का कहना है कि दिल्ली में मालवीय नगर में जो होटल में घटना हुई तमाम लोगों की जान गई। उसके बाद आगरा के भी तमाम होटल जो कि रेस्टोरेंट भी चलाते हैं उन पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के इस वक्त चारबाग इलाके में मैं मौजूद हूँ और सबसे ज़्यादा होटल अगर पूरे लखनऊ में है तो यही है। पतली पतली गलियों में होटल हैं और दिल्ली की घटना के बाद जब हम ये समझने निकले लखनऊ के होटलों के हालात क्या हैं तो उस तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन एक मैं बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। 2018 में इस बिल्डिंग में आग लगी थी। यहाँ पर होटल था, 2 होटल अगल बगल थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी मशक्कत से पुलिस ने इसमें पूरा रेस्क्यू चलाया था। अब एक होटल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन दूसरे को जब एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था तब से वो बन नहीं पाया। ये वही इलाका है जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़े लंबे समय तक बार बार अभियान चलाया, होटलों को नोटिस दी। कागजी कार्रवाई जो है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण करता रहा, लेकिन होटल एकदम चमाचम और लोगों से खचाखच भरे रहे और इसी तरह से चलते रहे। मुझे वो रात याद है जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था, अर्ली मॉर्निंग सुबह जब हम लोग यहाँ पहुँचे रात में जब ये घटना हुई थी। उसके बाद तो पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबी लंबी कतारें लगी थी, जिसमें बाकायदे पूरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भरी हुई थी और ये पूरा आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और भीड़ की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी मजमा लगा था। यही वो जगह भैया जहाँ वो हादसा हुआ था? जी जी जी। क्या लोगों की मौत हो गई? ये तो हम नहीं बता सकते। 4 लोगों की हुई थी। हाँ, ये हम इसलिए नहीं बता सकते, प्रेजेंट टाइम पे हम थे नहीं, लेकिन ये मालूम है कि हादसा यहीं पर हुआ था। जी, बाद में एलडीए ने तोड़ दिया था। जी जी हाँ, एलडीए तोड़ चुकी है। नगर निगम जो भी इसमें आता हो डिपार्ट, उसने अपना कार्रवाई कर दी थी। फिर भी बन गया होटल। जी जी हाँ। सकरी गलियां हैं, ये तारों का जंजाल है और यहीं ये बड़ा हादसा हुआ था। तस्वीरें एक बार हम फिर आपको दिखाएंगे कि ठीक अगल बगल 2 होटल थे और इन्हीं दोनों होटलों में ये हादसा हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि 100 से ज़्यादा होटल चारबाग में गिराए जाएंगे। ये होटल में आग जो लगी थी 17 में, तो आप थे यहाँ पे? नहीं भाई, जानकारी है आपको? इस होटल में 4 लोग मर गए थे, सामने अगल बगल में कोई आग लगी थी? नहीं, हम तो अभी 2-3 महीना हुआ है यहाँ। जानकारी नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनसे समझ। बाबा आप तो बहुत लंबे समय से लखनऊ में चला रहे होगे ऑटो? हाँ, ज़्यादा दिन है। तो ये होटल में यहाँ आग लग गई थी, एक बार 4 लोग मर गए थे, याद है आपको? कुछ ध्यान है? जब घर पे थे सर, क्या सुना था? खबर तो सुनी होगी। हाँ, खबर ये सुनी थी कि आग लग गई है होटल में, लेकिन हम घर पे थे। तो इस तरह से यहाँ बहुत सकरी गलियों में बहुत सारे होटल हैं। होटल तो वही है। स्टेशन के पास आसपास तो स्टेशन के आसपास होटल खाने का ये सब इंतजाम होता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे होटल नहीं होंगे, गेस्ट लोग आते हैं तो कहाँ रुकेंगे? तो ठीक है, गेस्ट आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, लेकिन ये होटल जो है, ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग ऑटो वाले हैं। पढ़े लिखे होते तो हम लोग भी कहीं नौकरी कर रहे होते। जाहिर सी बात है जहाँ होटल होगा, जहाँ चारबाग स्टेशन जैसी जगह है वहाँ पर बहुत सारे होटल होंगे, यहाँ भी हैं। लेकिन सवाल वो सिर्फ एक था कि नियमों के विरुद्ध जो बने होटल थे उन पर कितनी कार्रवाइयाँ हुई, कितनी नहीं हुई। जब ये आग लगी थी और 4 लोगों की मौत हुई थी तब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये बयान दिया था यहीं इसी जगह पर मौजूद होकर कि 100 से ज़्यादा होटल जो चारबाग में हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उन पर अभियान चलाया जाएगा। बहुत सारे यहाँ लोग छोटे छोटे रोजगार करते हैं। आपकी दुकान कितने साल से है भैया? अरे भैया जीते खाते हैं, ट्रेल घूम के बेचते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे। कई लोग मरे तो कुछ जानकारी? ये हमको नहीं मालूम, घटना यही हुई थी ना? पता नहीं, हम बाद में हम घर पे गए थे। हम अब महीना 15 दिन रहते हैं घर पे, बाकी हमको नहीं मालूम। कितने साल से भैया होटल आप? यहाँ 15 साल से। 15 साल से। तो इसी इलाके में होटल में आग लग गई थी, 4 लोग मर गए थे, खबर सुनी थी आप? हाँ, यही तो था, यही होटल था। तो रात में यहाँ पे मौजूद थे, बड़ा भयावह दृश्य था यहाँ। रात का पता नहीं महाराज, हम तो सुबह ही पहुँचे थे। सुबह देखा तो सब एम्बुलेंस खड़ी है, चिल्ला रहे हैं होटल जल गया है, हम लोग मर गए थे। ये होटल शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आप लोग भी यही आसपास के हैं, कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं होटलों में, तो समय समय पर ऑडिट कराते रहते हैं लोग? हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग नहीं पता है ना, हम नहीं थे ना। होगा ठीक, कोई बात। समोसे की दुकान है, यहाँ पर पहुँचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं।
दादा कितने साल से है आपकी दुकान? हमारी दुकान हो गई 45 साल से है। 45 साल से? 2017-18 में एक बार जब यहाँ आग लग गई थी होटल में, 4 लोग मर गए थे, तब भी दुकान थी? हाँ, यही थी दुकान। दिल्ली के होटल में आज सुबह जिस तरीके से आग लग गई, जिसमें तकरीबन 21 लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज़्यादातर विदेशी जो लोग हैं वहाँ पर थे, मौजूद थे, जिनकी उसमें जान चली गई है। अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो पर्यटन सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग मसूरी, धनौल्टी घूमने के लिए आते हैं और देहरादून में भी स्टे करते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बनती हैं कि आपातकालीन स्थिति को लेकर होटलों की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं, फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं। बात करने के लिए होटल सनराइज के मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। नेगी जी, किस तरीके से तैयारियाँ हैं आपकी? अगर फायर सीजन की बात करें तो फायर, अगर आपके होटल में इस तरीके की कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां आपके पास हैं? देखिए जी, हमने सबसे पहले फायर अलार्म लगा रखे हैं इसमें, और हमारे पास पानी का भरपूर इंतजाम है, और ऑन कॉल हम अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला सकते हैं। तो ये सब इंतजाम तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ये सब लगा है यहाँ पे, देख लीजिए आप। अगर बात करें कि देखिए, अगर कभी रात में इस तरह की घटना हो जाए और जिसमें जो आपके जितने भी मेहमान हैं वो सो रहे हैं, तो उस समय क्या कुछ कोई अलार्म की व्यवस्था है या कुछ यहाँ पे मैन पावर की भी व्यवस्था आपके? हाँ, अलार्म भी लगाया है, और इलेक्ट्रीशियन हमारे ऑल टाइम रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी, नाइट शिफ्ट में भी और डे शिफ्ट में। आप इलेक्ट्रीशियन क्या क्या आप अगर थोड़ा समझाएंगे हमें इसके बारे में, थोड़ा अगर आप बताएं। ये प्रॉपर चलता है, जब हमारे कोई दिक्कत हमें परेशानी लगती है तो हम इसे प्रॉपर यूज चला लेते हैं। वैसे अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे के लिए भविष्य में कोई होगी तो हमारे पास प्रॉपर सब कुछ तैयार है। थोड़ा जैसे अगर यहाँ दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा जी, देखिए पूरे जो है इंतजाम यहाँ पर लगे हुए हैं, ये अलार्म सेफ्टी भी यहाँ पर है। और नीचे से अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर पूरा गैप छोड़ा गया है, पाइप लगे हुए हैं। डायरेक्ट अगर कुछ ऐसी चीज़ें घटना अगर होती हैं तो सीधे जो फायर की जो गाड़ी होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर अपने पाइप लगा के, अगर ऐसी कुछ घटना होती है उससे निपटने के लिए पूरी जो है यहाँ पर तैयारियाँ जो की गई हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जो आपका स्टाफ होता है, क्या ये स्टाफ को भी चीज़ें सिखाई जाती हैं? अगर क्योंकि फायर जो आएगी गाड़ी, समय भी लग सकता है। ट्रेनिंग होती है हर साल इसकी। हमारे CO2 और ABC हर फ्लोर पे लगे हैं, और हर फ्लोर पे ये लगा है पूरा सिस्टम हर फ्लोर पे हमारे। और इसका जो ऑपरेटर है वो रिसेप्शन से, फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस से अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फ्रंट ऑफिस का अलार्म बोल जाएगा। अगर बीच में कोई दिक्कत है, हमारे 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर तक इसका सारा अलार्म लगे हुए हैं, टॉप तक है, टॉप फ्लोर तक है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो तुरंत अलार्म बोल जाएगा। अगर फायर विभाग की बात करें तो क्या वो समय समय पर ऑडिट यहाँ पर करता है, और कितना समय बाद यहाँ पर आता है? शक्ति जी की बात कर रहे हो ना? हाँ, आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं बीच बीच में। चलिए ठीक। तो देखिए, अगर बात करें होटल सनराइज़ की जो देहरादून में मौजूद है, यहाँ पर जो है पूरी जो है तैयारियाँ इनकी ओर से ठीक की गई हैं कि अगर भविष्य में अगर ऐसी चीज़ें पहली बात तो ना हो, अगर होती हैं तो उससे निपटने के लिए जो है होटल की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। स्टाफ को भी जो है हर एक चीज़ पूरी जो है ट्रेनिंग भी दी गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।